लाली देखो देखो, हमने अपने हाथ से लिखा है। लाली ये अचानक शेखर जी को क्या हो गया? क्या ये लाली और माधव से जलने लगे? शेखर जी, अच्छा तो लिखा था, काहे मिटा दिया? जिसको अच्छा बोलना चाहिए उसके पास तो हमरे लिए समय नहीं आजकल। जैसे हम पता नहीं कौन। अरे क्या हुआ? इतने उदास काहे लग रहे हो? तुम्हें बताइए ना क्या हुआ। काहे बताएं हम तुमको? हाँ? जाओ जाओ यहाँ से, नहीं बताना तुमको, जाओ। चले जाएंगे, लेकिन हम आपसे माफी मांगने आए हैं। आप हमसे गुस्सा है ना? इस दिन हमने ठीक से लाली से बात नहीं की, इसलिए हमने उसे माफी मांग ली है और अब आपसे माफी मांगने आए। सुनिए ना, भूल जाइए ना उस बात को। हमसे गलती हो गई। कुछ बात तो है, काहे गुस्सा है? गुस्सा तो होंगे ही ना, गुस्सा तो होंगे ही। लाली के पास हमने लिए तो समय ही नहीं है आजकल। जब देखो वो ससुराल बबुआ के साथ रहती है। हमने लिख के बताया तो हमरा भी देखना चाहिए ना, लेकिन हमारा तो देखा नहीं। वो बबुआ का देख के ओकरे ले ताली बजा रही है, ओकरे को प्यार कर रही है, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। आप तो उनके पति हो और वो है बस माधव का ही ध्यान रखती है। गलत बात है ना? गलत बात है कि नहीं है? लेकिन अब तो ऐसा रोज ही चलेगा शेखर जी। अब जब तक माधव यहाँ से चला नहीं जाता, जब तक माधव है, लाली का ध्यान तो माधव पे ही रहेगा। वो उसी के साथ हंसेगी, उसी के साथ खेलेगी, उसी के साथ खाएगी पिएगी। आपका पत्ता तो धीरे धीरे कट जाएगा ना शेखर जी। नहीं, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम ऐसा। ऐसे अच्छा शेखर जी बैठिए। अच्छा हमारी बात तो सुनिए, बैठिए ना, बैठिए। आप नहीं चाहते ना कि ऐसा हो? हाँ, आप लाली के करीब जाना चाहते हैं ना? तो बस लाली के करीब जाने के लिए तो माधव को रास्ते से हटाना होगा।
माधव है, लाली का ध्यान तो माधव पे ही रहेगा। आपका पट्टा तो धीरे धीरे कट जाएगा ना शेखर जी। वहाँ का घर छोटे ठाकुर, भीतर आइए ना। क्या हुआ? देखिए बेटा क्या बना रहा है। बाबू को दिखा दे। बरसा, यहाँ सूरज भगवान जी, यहाँ बरसा। बढ़िया ना? अच्छा भाई, अभी पढ़ाई पूरी हो गई ना? तुमने कहा था पढ़ाई खत्म होने के बाद हम साथ पतंग उड़ाने गए। कहे थे तो चलेंगे ना। चल बस्ता समय फटाफट चलिए, सब लोग मिलकर पतंग उड़ाएंगे बड़ा दिन के बाद। हाँ चलो ना माई। हाँ चल। आप लाली के करीब जाना चाहते हैं ना, तो बस लाली के करीब जाने के लिए तो माधव को रास्ते से हटाना होगा। टिकट काहे नहीं लाया अभी तक? ये हरिया कहाँ रह गए? अरे तुलसी, संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल बैठिए, नदी नाम संजोग रे भैया। ए परदेसिया, अरे हुक्काला, बहुत दिन तलब लगा है, गरमा गरम बना खिला। आहा, क्या बात है? बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं आप। कौन बात है का स्पेशल? अरे महाभोज होने जा रहा है हवेलिया माँ, एक ऐसा स्पेशल दावत, बस बाकी सब काम छोड़ दीजिए। ए परदेसिया, ला मुर्गी अंडक पर बैठा है का, ला। दावत में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। वो एमएलए साहब जो है हमरे यहाँ दावत का स्वीकृति दे दिया। आपका तो हर बात चाकू के नोक पे है। वो कल तो वो भला बुरा कह के गए हैं, आज का सुबह मिलने गए कि दावत पे बुला लिए। अरे जब पुराना कील निकालना हो और वो तंग कर रहा हो तो थोड़ा तेल डाल देना चाहिए, और कील बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस ससुरा एमएलए हमरे लिए कील भांति हो गया। हमने तो आपसे कहा था माता के दर्शन के लिए कलकत्ता जाना है। अरे हमने मन्नत मांगी थी, आपकी आंखों की रोशनी लौट आई, ललिया भी घर वापस आ गए, सब कुछ हंसी खुशी ठीक ठाक है यहाँ पे अभी। हाँ जी, आपका टिकट। अरे अब तो टिकट भी आ गई, तैयारी खत्म कर लेते हैं। हम देख रहा हूँ टिकट आ गई, सीमा कौन बड़ी बात। अब मंदिर से माता भाग नहीं न जाएगी, अब मन्नत 2 दिन बाद कर लेना। रुक जा, ये दावत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना। ये माता के दर्शन के लिए जाना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। माता की कृपा से ये घर में अभी 3 बहुएं हैं, बहुत ही कामकाजी है और गुणी भी है। हम पर जो हुकूमत चलाने वाले थे ना, वो उन पर चलाई। और ललिया भी तो है, ललिया के रहते का चिंता। अरे वो तो रह गया। अरे कपार तो जैसे फटा ही जा रहा है। सुमन, माथा में दर्द हो रखा रे? अभी गरम गरम तेल माथा पे धर देंगे ना, एकदम ठीक हो जाएगा। याद है परीक्षा के समय हरदम तुमने माथा ऐसे भारी हो जाता था। डॉक्टर साहब एक दिन बताए थे
कि अगर तुम्हारे मन में कोनो बात का बोझ होता है तो ऐसे ही माथा भारी हो जाता है। हम कोई बच्चे नहीं है जो तेल मालिश करने आई हो। हमारे लिए तो हमेशा बच्ची रहेगी सुमन। माई है तुम्हारी हम। चल अब बैठ के तेल मालिश करवा अच्छा से। अरे तुम दोनों माँ बेटी यहाँ हो। चलो तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। हाँ, हम ये बताने आए हैं कि आज हम कलकत्ता जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। सोचा जाने से पहले हमारी जिम्मेदारी तो पूरी करके जाए। सुमन, तुमने मुंह दिखाई। भगवान तुमने मधुर की जोड़ी बनाए रखे। आपने बुलाया माँ जी? ये हम बनाए थे तुम्हारे लिए सोनार से गले का हार। पहन लेना। हम अभी आते हैं। आपका सामान भी बंधा हुआ नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम आपका सामान बांध देते हैं। ठीक है बेटे। उलाली, एक और बात, तुमने ससुर जी ने बहुत बड़ी दावत रखे हैं उनीता जी के लिए। हम जानते हैं तुम कोनो कमी नहीं रखोगी। बाकी कहना हमारी जिम्मेदारी है। काहे ऐसे कह रही हैं आप? आप जाइए माता रानी का दर्शन कीजिए। हमारी सुमनिया के लिए तनी प्रार्थना कीजिएगा। मैं नया नया बिया हुआ है ना, बच्ची अभी चिंता होता है। सुमानिया ही नहीं, तुम सबके लिए प्रार्थना करेंगे ना। अच्छा रहना। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तुम्हारे बाप का प्लानिंग का है रणविजय ठाकुर? बहुत लंबी चाल सोचा है अपना खोपड़ी सही बात। ऐसा शब्दों का जाल बिछाया है कि पजामा ढीला कर दिया वो हरामजादे अमले का। और पता का खादी पहनने का शौक चढ़ा बड़ों का। चुनाव का टिकट मांगने गया था वो अपने पास। और तो और हमको वही सब में घसीट लिए खाऊंगा, वो हमको पसंद नहीं आ रहा है बस। है कैसी शक्ल बना रहे रणविजय ठाकुर? ये तो बहुत दमदार खबर है। का दमदार खबर? कुछ टिकट विकेट नहीं मिलने वाला। तुम नहीं चिंते अपने बाप को, लेकिन हम चिंते हैं। हम ये बात जानते हैं कि वो जो ठान लेंगे ना वही करेंगे। तुमको का रणविजय ठाकुर है, पिछले घूम बन जाओ है, पूरा घूम लो। वो जो काम कर रहे हैं बस नजर रखो इस पे। बस एक बार कुर्सी आ जाए उनके हाथ में तो समझो मजा ही मजा। अरे आपकी तो ऐसा ही है, साथ में हमारी भी ऐसे है। सही है तो कह रही है, यह करते हैं। उल्टा अरे काय लिए? अरे जमुनिया के लिए है, तीसरा है नवरात्रि है, कुछ कपड़ा लत्ता पहन लेगी। तो हम रख सकते हैं ना ख्याल जमुनिया का। ये काय लिए कर रही है? बहुत ही ख्याल रखा है आपने जमुनिया का और अपना भी, तो दे दीजिए जमुनिया को और खुद पे ना खर्च कर देना। चल ठीक है, हम चलते हैं। कोनो खबर होगी तो बताते हैं। हाँ निकलते हैं भाई। का हुआ कि हम अगर हवेली ना पहुंचे, हमारे तो सारे मोहरे फिट है ना वहाँ, तो ये देखेंगे कि हवेली में कोनो खुशी ना होने पाए।
क्या हुआ? पतंग नहीं उड़ रही है? हैं? ये देख हमारी पतंग कैसे हवाई जहाज की तरह फर्राटे से उड़ रही है। ए बगलवा, मेरा भी पतंग उड़ा देना। हट, अपने पतंग खुद उड़ा। ए, अपनी जगह जाना। ए, बबुआ के बच्चे, पतंग उड़ानी है, चिरई नहीं। ये देख कैसे उड़ाते हैं पतंग। हमको तो बहुत मजा आ रहा है पतंग उड़ाने में अपनी। अरे बगलवा, हमारी पतंग उड़ा देना। हट हट, अपना पतंग खुद उड़ाना जाके कहीं। पतंग भी नहीं उड़ानी आती। कूद कपूत सरपत घोड़ा, सरकत जाए थोड़ा थोड़ा। का नहीं देख पा रहे हैं? यही कि छबनी भरकर छोकरा कितना परेशान करे आपको। अब इसे लड़की को का बताए? छोड़ो। नहीं नहीं बताओ, का बात का है? ये लड़का कौन काम का जो अपनी बाप की इज्जत ना करे। अरे इसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही ठीक है। तो का करें? करना क्या है? इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा। खेल दीजिए उसको यहीं से। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बस ई करती रहिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि लाली आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। फिर यहीं से खुद कर अपनी जान दे देना। क्योंकि जब तक ये रहेगा आप दोनों तो एक नहीं हो पाओगे। क्या है ना, लाली तो तुम्हारे हिस्से का प्यार भी इसी को दे देगी।